जानने वाले मधुमक्खी पालन। क्या जानने वाले? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एपीकल्चर, या फिर इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो एपीकल्चर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? और एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी का पालन करना, है ना? समझ में आ गया? हम लोग को बुला लीजिएगा। मधु हम लोग बोलते हैं हनी को, है ना? अभी आप लोग को एक क्वेश्चन पूछते हैं सबसे पहले कि मधु का ओरिजिनल मधु कौन है, कैसे है? ओरिजिनल मधु जो है, आगे बैठो आप लोग। ओरिजिनल मधु का हम लोग कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे, कैसे बोलेंगे कि ये ओरिजिनल मधु है? पानी में डाल देंगे ऊपर। बस तुम लोग बताओ। क्या बोले हम कि अगर नहीं जानते तो ना बोलना है, और जानते हैं तो अब मुंह को चुप नहीं रखना है। ये आदत बन जाता है हम लोग का, और आदत फिर खराब हो गया तो फिर खराब ही हो जाता है। और कोई भी आदत बनने के लिए 21 डेज चाहिए। कितना? और बनाइए फिर मुंह बंद किए हुए तो फिर हो गया। यहाँ पढ़ने आए तो बोलना पड़ेगा, यू हैव टू स्पीक, है ना? दुनिया बोलने वालों के लिए, जो चुप है उसके लिए दुनिया नहीं। एकदम लगातार जो बोल रहे हैं ना, वो बोलेगा यही कर लेगा, इससे सब कुछ हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं। बैठ जाओ। यहाँ पे आप समझो कि अगर आपको ओरिजिनल मधु का जानकारी प्राप्त करना है तो मधु को क्या करो, ऐसे उलट दो, मतलब धीरे धीरे गिराओ उसमें। मधु को क्या करो, ऐसे गिराओ। अगर मधु जो है तुरंत गिर गया, है ना, धारा उसका जल्दी जल्दी ऐसे गिरा और तुरंत गिर गया, तो उसको वो मधु जो ओरिजिनल नहीं है। वो क्या चीज से बना हुआ है? तो शुगर केन से बना हुआ है, यानी कि चीनी से बना हुआ है। समझ में आ रहा है? चीनी से भी बना दिया जाता है, केवल मधु का ये डाल दिया गया, चलो ये मधु है। तो हम लोग जब कभी कभी पूजा पाठ में भी लाते हैं, वो ओरिजिनल मधु थोड़ी ना होता है, वो सब वही रहता है, इसे डाल दिया, अब गिर गया तो समझ लो वही मधु है। कौन सा है? नकली वाला है। ऐसा मधु जो ऐसे गिराए, और गिराने में कम से कम उसको 2 मिनट लगा। पहले नीचे आएगा, धीरे धीरे एकदम गिरेगा, लगेगा कि पूरा ऑरेंज रहेगा, ऑरेंज से भी और थोड़ा कत्था टाइप का रहेगा। समझ में आ रहा है? तो वो ओरिजिनल मधु होता है। पहला ये तरीका हो गया। अब मधु खाने से क्या क्या लाभ होता है, कोई बताएंगे? सर हम लोग तो खाते नहीं पता है। मधु खाने से आपको अगर पता चले तो आपको रात को भिंगाया हुआ अंकुरित चना और उसमें मिक्स कर दे मधु और गुड़, उसको खाइए। उसके बाद जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा वो एकदम स्ट्रांग बनेगा, कुछ भी चीज खाएंगे तो पच जाएगा। और बोला था ना कि आदमी को ज्यादा खाना शरीर नहीं बनाता है, आदमी को ज्यादा वर्कआउट, और प्लस में ये जो और इसके साथ मिक्स कर दे मधु और गुड़ को, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़िया बना देगा। हम क्या बोले थे कल कि कोई भी चीज मानव शरीर में हम लोग को पहले कच्चा चाहिए। क्या चाहिए? तो अंकुरित चना क्या है हमारे लिए? कच्चा है ना। सलाद क्या है? कच्चा है। सलाद कितना खाना किसी को पता है? नहीं पता है। सलाद जितना आपका वजन है, क्या है? उसका 5 ग्राम से गुना, 50 ग्राम से गुना कर दीजिए, उतना ग्राम आपको रोज खाना है। जैसे मान लो कि मेरा 60 केजी, कितना है? 60 केजी, है ना? तो 5 ग्राम से अगर गुना कर देते तो कितना ग्राम हो गया? 300 ग्राम रोज हमको सलाद खाना है। कितना? 300 ग्राम। तो वो हो गया डाइटफुल वाला, क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेकफास्ट। समझ में आ गया? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा ये हेल्थ कॉन्शियस का अभी बता दिए। आप समझ में आ गया आपको कितना खाना है? और दूसरा, हमको सबसे ज्यादा वाटर पीना है तो अल्कलाइन पीना है। क्या पीना है? अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? हम लोग एसिडिक नहीं, क्षारीय वाला हम लोग पियेंगे। अल्कलाइन मतलब क्षारीय होता है। अल्कलाइन मतलब जब कभी पानी का कमी हो जाता है तो हम लोग को क्या पिलाया जाता है? ORS पिलाया जाता है। अब ये ORS क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जानते हैं? देखो कुछ भी नहीं पता आप लोग को। इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन, ठीक है? और इसका होता है सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसका मतलब हाइड्रेट होना, हमारा शरीर जो है डिहाइड्रेट हो जाता है, तो रिहाइड्रेट कर रहा है कौन? ORS। क्या कर रहा है? रिहाइड्रेट मतलब फिर से जल हमारे शरीर में भर दे रहा है। हमारे शरीर में लगभग 70% जल है। कितना है? 70%। अब वो प्रतिशत जल कम हो जाता है, तो इसीलिए ORS पीना जरूरी होता है। तो ORS ऐसे भी आपको फ्री में मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? जो मतलब डॉक्टरी वाला काम करते हैं तो ORS उन लोग को ऐसे दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ORS हम लोग खुद भी घर में बना सकते हैं। क्या क्या डाल के? तो सबसे पहला एक वो चीनी लेंगे,
एक नहीं रे, बहुत सारा लेंगे। उसके बाद नमक लेंगे नमक, उसके बाद क्या लेंगे हम लोग, नींबू। क्या लेंगे, नींबू। और ये तीनों को मिक्स कर देंगे पानी में, बन गया ORS। अगर किन्हीं का बीपी लो होता है तो ये पानी पी करके आपको बराबर कर सकता है। बस समझ में आ गया। ये तो शरबत है। हाँ, तो ये शरबत ही होता है। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है रे, शरबत ही होता है। अब बहुत सारा कोई खा लेता है, उसको इनो पीना पड़ता है। क्या पीना पड़ता है, इनो। अब इनो क्या करता है, वो भी तो शरबत ही है ना। एक बार हमको जरूरत पड़ा था इनो का। होता क्या ना कि हम लोग का सबका आदत है, अब मेरा आदत ठीक हो गया कि ज्यादातर हम लोग को भात चाहिए था, चावल। अब वो नहीं खा पाए और खा लिए सबसे पहले सुबह उठ के पकौड़ी, मतलब छाना हुआ चीज। तो पेट में जाने के बाद जो नहीं पकौड़ी वाला कविता सुना थे वैसे ही होने लगा। अब गैस बन जाता है। तेल वाला सामान सबसे पहले अगर गया ना तो गैस बन जाएगा। क्या हो जाएगा, गैस। अब गैस जैसे बना उसके बाद फिर पच ही नहीं रहा है, लीवर ही खराब हो गया, उसका प्रोसेस ही नहीं हो रहा आगे। तो ये क्या हो गया, उसके लिए हमको फिर ORS पीना होगा। ORS क्या है, तो अल्कलाइन है। अल्कलाइन क्या करेगा, हमारा गैस कैसे बनता है, एसिड के कारण बनता है ना। एसिड। ज्यादा एसिडिक भर जाएगा फिर पेट दर्द भी करने लगेगा, खाली पेट दर्द करने लगेगा। समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए। तो जो आपको वाटर मिला है जिसको CMD बोलते हैं, लाइट आए तो उसका प्रैक्टिकल आप लोग देखेंगे नहीं देखें, देखे, लाइट चला देते। लाइट जल जाता है, हाँ। देखे है ना। वो नमक वाला नहीं, हम CMD का बात कर रहे हैं। नमक वाला नहीं बात कर रहे हैं, हम CMD का बात कर रहे हैं। नहीं देखें, लाइट आने दीजिए। तो CMD क्या है, कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप होता है। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है एक जगह फोकसित हो जाना, कंसंट्रेट होना। समझ में आ गया। और वो ड्रॉप्स जो है हमारे शरीर में जा करके अल्कलाइन वाटर ही देता है। अल्कलाइन मतलब समझते हैं, क्षारीय पानी। हम लोग को एसिडिक पानी नहीं चाहिए, है ना। एसिडिक पानी नहीं चाहिए, हम लोग को क्षारीय पानी चाहिए। तो ये हमारा हो गया दूसरा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा मधुमक्खी पालन में क्या क्या फायदे होते हैं। तो फायदे में क्या है, सबसे पहले तो ये किसान के लिए बहुत अच्छा गतिविधि है, कहीं भी दूर जाने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग मधुमक्खी पालन करने में, अच्छा होता कैसे ना, मधुमक्खी मधु कहाँ से लाती है, कहाँ से लाती है। एक होती है रानी मक्खी, कौन रे, रानी मक्खी। ये रानी मक्खी कहीं एक जगह बैठ जाएगी, बैठ नहीं जाती है, बोलते रहती उधर जाओ उधर जाओ। हाँ तो बैठ कर नहीं बोलेगी, इधर उधर थोड़े ना बोलेगी। उतना दूर रहेगा बैठ के बोलेगी। साहब रानी के पास आएगी पूछने के लिए, या आएगा, बोलिए रानी क्या ऑर्डर है ना। एक रानी मक्खी होती है और वो रानी मक्खी जो है सबको ऑर्डर देती है क्या। अच्छा, वो जब मधुमक्खी सब आएगी तो देख लो ध्यान से, ये हमारा एक फूल यहाँ पे है, फूल बनाने नहीं आता हमको, हो गया, और एक फूल इधर है, समझ में आ गया ना। हाँ, अब ये क्या आना है कि क्रॉस यहाँ पे आती है ऐसे, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि अगर ये नहीं करते हैं तो मधुमक्खियां सब उतना जो रस होता है फूल का वो नहीं ला पाएंगे। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन में क्रॉस मतलब हो गया ऐसे, ठीक है। रानी मक्खी बोलेगी एक मधुमक्खी को कि ऐसे जाकर के यहाँ इस फूल में जाओ तुम, है ना, और यहाँ से ऐसे तुम हैंड मतलब क्रॉस होकर के जाना तुम लोग। और क्रॉस जाकर के वहां पर जितना भी फूल का रस रहेगा सबको उठा उठा के लाएगा। आपको पता है कि फूल जो है कैसे फूलता है, कैसे, किसके बैठने से फूलता है, भौरा। अगर उसमें वो नहीं बैठेगा तो फूल कभी नहीं खिलेगा। ये पता नहीं कहाँ का है लेकिन है। बोला जाता है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन करती है। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है ना कि अगर आप पढ़े होंगे नर और मादा वाला, तो उसमें भी फूल में भी पॉलिनेशन होता है, जिसको हम लोग हिंदी में परागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागन। परागन। और जंतु में उसको निषेचन बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि ये तो हो गया रानी मक्खी का ऑर्डर मिल गया, उसके बाद फिर यहाँ पे ये फूल का रस ले लें। अब जो है मधुमक्खियां बनाती कहाँ पे, जैसे हम लोग डिसीजन किए ना कि यहीं पढ़ना है, वैसे वो लोग भी डिसीजन करता है कहाँ बनाना है ना। कोई आदमी ऐसा नहीं है ना कि हम लोग को देख रहा है तो पहले देखेगा स्थान का चयन करेगा, ऐसा स्थान देखेगा जहाँ पे कोई तरह का हल्ला, एकदम शांत जगह हो और जहाँ फूल वगैरह सामने सामने हो। फूल वगैरह क्या हो, सामने सामने हो, तो हम लोग को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है।
तो कोई इधर गया कोई उधर उड़ा। अच्छा, मधुमक्खी के पास एक बहुत खतरनाक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डंक। क्या बोलते हैं? अगर मधुमक्खी किसी को ऐसे बैठ जाए तो उसको नानी याद दिला दे कि कहाँ है मेरी नानी। काटा है? कैसा लगता है? अच्छा, अच्छा नहीं लगता? क्या है? वो तो रानी मक्खी है। उनके शरीर में एक पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेथनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? अब मेथनोइक एसिड का सूत्र होता है ये वाला। जब आप क्लास 10 में आइएगा तो ये बताएंगे कि ऐसे इसका नाम मेथनोइक क्यों हुआ। बहुत आसान है, इसको मेथनोइक एसिड कहते हैं। मेथनोइक एसिड इतना मतलब क्या बोलते हैं उसको, लहर पैदा करता है कि आप एकदम बहुत परेशान हो जाइएगा। जैसे मान लो किसी को अगर यहाँ काट दिया, इतना जलन देगा, इतना जलन देगा, और फूल भी जाएगा एकदम। बस में रहा है। और उसका एक सुई भी आता है, पाउडर भी आता है, उसको लगाना पड़ेगा तब जाके ठीक होगा आपका। तो मधुमक्खी को भी देखो गॉड इसको दिया हुआ है कि अगर तुमको कोई परेशान करने आए तो तुम अपना जो है अस्त्र चला देना। समझ में रहा है कि जाके डंक मार दो। जैसे एक हमारे जैसे एक हमारे घर में है, एक छोटी भतीजी है, उसको ऐसे चिढ़ाते रहते हैं। तो एक बार हुआ क्या कि कुछ घटना हुआ होगा, याद नहीं आ रहा, तो उसको हम लोग चिढ़ाते रहते हैं। बिच्छू जानती है? बिच्छू, उसका नाम रख दिए बिच्छू, है ना। बिच्छू से उसका नाम हो गया बिच्छी। क्या नाम हो गया? बिच्छी। और उसको बोलते हैं डंक मारे। क्या बोलते हैं? तो इतना ये 2 वर्ड 3 वर्ड बोलेंगे, बिच्छी डंक मारे, तो बड़ी जोर गुस्सा जाएगी। अभी वीडियो जाएगा शायद, देखेगी तो वो ये गुस्सा मानेगी कि यहाँ भी डाल दिए। आ जाए देख लो। स्थान का चयन में क्या है कि सामने सामने आपका क्या है? फूल है, ये है। और जाकर के जितना रस है फूल का, अलग अलग फूल का, ये नहीं कि एक ही फूल सब लाया और वहां पे निकाल दिया। समझना क्या? अलग अलग फूल का। उसके बाद है मधुमक्खी का प्रजाति। ऐसा नहीं है कि खाली आदमी का ही प्रजाति है, जानवर का प्रजाति है, पेड़ पौधा का प्रजाति है, मधुमक्खी का भी प्रजाति है। बकरी का कल प्रजाति बताए थे, गाय का कल प्रजाति बताए थे, कुत्ता का भी वैरायटी होता है कि नहीं? एगो ग्रामीण वाला कुत्ता होता है, एगो कौन डॉग होता है, एगो बुल डॉग होता है। उसका मुंह में देखिए मस्क मेलन जैसा मुंह है, बड़ा एकदम। देखने के साथ मुंह खोला कि मम्मी बचाओ भागो। समझ में आ रहा है? ऐसा वाला डॉग होता है। और ये मधुमक्खी क्या होता है? अलग अलग प्रजाति। प्रजाति मतलब जाति उसका, है ना। सबसे पहला एपी कल्चर से एपिस लिया गया। क्या लिया गया है? एपिस ड्रोस्टा। क्या नाम है? याद रहेगा, एपिस ड्रोस्टा। उसके बाद है एपिस कार्ना, फिर है एपिस मेलिफेरा, उसके बाद है ट्राइगोना। ये डंक रही थे, डंक नहीं मारेगा ये सर, यही ठीक है ना। पकड़ के ले आओ मक्खी जैसा, उसको ले आओ। अब ये क्या करते हैं ना, छत्ता बनाती है। क्या बनाती है रे? छत्ता में देखो इसे छोटा छोटा होल रहता है और यहीं जाकर के रखना शुरू कर देती है, यही ना। कौन कौन मधुमक्खी वाला रियल वाला देखिए और खाई है उसको? काहे नहीं खाई रही? क्या बोल रहा है? देख, खाने का मन करता है तो मन को काहे मारे बैठा है? कोई ले ही नहीं देता है। उसमें जो है मधुमक्खी रहेगा साथ में, और ये छत्ता जो इस तरह से उसको बना के ले आएगा। तो ये नीचे दिख नहीं रहा होगा, वहां पे थोड़ा ऊपर बनाते हैं। उसके बाद खुराक है। तो खुराक क्या है? तो वही फूल हो गया। क्या हो गया? फूल हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे एक छत्ता इतना बड़ा बना है, अब इसमें कितना मधु आएगा? अब मधु पता है कैसे किलो बिकता है? आज पता करके आना तो। अरे कैसे बोलते रहे? हाँ, पता करके आएंगे। अच्छा, पता करके आएंगे, पता नहीं है। तो मधु जो होता है बहुत ही अच्छा चीज होता है हमारे पेट के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा चीज होता है। अगर सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाएं और 1 चम्मच खाली मधु पी के आ गए तो फिर जो है आपका पेट एकदम शांत रहेगा। चाय वगैरह पीना बंद कर दीजिए। चाय जो होता है ना, सुबह का पहला चाय, वो एकदम कैंसर से भी खतरनाक चीज होता है, जहर से भी खतरनाक। जिसको आदत हो गया वो बिना चाय के एकदम रह भी नहीं करेगा। समझ गया? चाय करता कुछ नहीं, हम बताते हैं करता क्या। जैसे आप लोग भी पिए होंगे, पिए है ना। तो चाय कब पीना चाहिए वो भी बता देते हैं। सुबह में तो एकदम नहीं पीना चाहिए। जितना नारियल पानी पीना है पी लो, पानी पीना है पी लो, लेकिन चाय एकदम नहीं। खाली पेट में तो बिल्कुल नहीं। चाय जब भी हम पीते हैं ना सुबह में, जबरदस्ती अगर कोई कर भी दिया, पहले 1 लोटा पानी जाना है तो जाना है। फिर चाय का थोड़ा सा भी मात्रा वहां पे मिक्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि चाय अगर पियेंगे हम लोग तो सुबह में हमारा पेट ना एकदम आग जलन जैसा देता कि नहीं देता है, भूख के मारे।
हम लोग ना रात भर क्या करते रहते हैं? फास्टिंग। कोई रात में उठता है क्या, ये 2 बजे भूख लगी है खाना खाना, उठता है क्या? तो सुबह में उठ करके उसको हम लोग ब्रेक करते हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया ब्रेकफास्ट। क्या नाम हो गया? फास्टिंग को ब्रेक करें इसलिए ब्रेकफास्ट नाम हो गया इसका। अब यहाँ पे क्या है ना कि इसी समय हम लोग को बहुत ज्यादा भूख लगा रहता है। सुबह सुबह इसलिए नाश्ता चाहिए, ये चाहिए, चाय में क्या चाहिए, बिस्किट चाहिए, पापड़ चाहिए, है ना। तो वो सब चीजें क्या है, तो उसके जगह पे अगर हम चाय के जगह पे हम लोग ये पी लेते हैं, मधु डाल करके पी लेते हैं, है ना, या उसके साथ में हम लोग चना के साथ में मिक्स करके खा लेते हैं, तो बहुत अच्छा चीज होगा, आपका सेहत बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर सामने से शैलेंद्र सर को देखोगे तो उनका ना फेस एकदम ग्लो करता है, एकदम चमकता है, और धूप में निकलते हैं तो ये एकदम पूरे चमकेगा। अब बोला जाता है कि उनका गाड़ी जो है ऑडी है, वहाँ पे बहुत फीचर्स रहता है। फीचर्स मतलब एसी चाहिए तो एसी ऑन, समझ में आ रहा है। अब आदमी बैठता है 60 लाख का, तो पेट्रोल डीजल कितना डालता होगा? पूरा डालता होगा, डालते होंगे ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब हमारे पास ब्रेकफास्ट करना चाहिए कौन वाला, तो आप मधु भी पी सकते हैं। मधु फायदेमंद होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। अब ये छत्ता का देखभाल भी करना है, नहीं तो जैसे ये बोला ना, क्या नाम तुम्हारा जी? प्रेम। ये बोल रहा है कि सर कोई ले नहीं देता, अचानक इसका दिमाग खराब हो गया, ये छत्ता उतारो रे। कोई नहीं है, मधुमक्खी पालन इधर नहीं होता, लेकिन और जगह जहाँ होता है ना, वहां पे आदमी चोरी भी कर लेता है। मधुमक्खी पालन करना पड़ता है हम लोग को। जैसे मधुमक्खी का जो मतलब चाहिए माहौल, वो माहौल दे देता है। क्या करता है कि यहाँ पे एक बड़ा छोटा छोटा डब्बा बना लेगा। क्या बना लेगा? और आप लोग को पता है कि ये ऐसे जो है स्लाइड डाल देगा उसमें। क्या डाल देगा? स्लाइड। और इसको एक ऐसा माहौल देगा जैसे मतलब प्रकृति इसको माहौल देता है, उस टाइप का ये माहौल दे देगा। और एक डब्बा नहीं, मधुमक्खी पालन में पूरा मधुमक्खी पालन करेगा। अब इसमें से एक स्लाइड हम इसको ऐसे निकालेंगे तो इसमें कम से कम ½ kg तो निकलेगा ही निकलेगा, समझ में आ गया। अगर गलती से भी इसमें से कम 20 kg निकल गया, हो गया बिजनेस। क्या आने दो, कितना रे? 20 kg आ गया तो फिर हो गया यहाँ पे। अच्छा, एक डब्बा नहीं है, यहाँ पे अनलिमिटेड है, 100 है, 1000 है। अब 20 गुना 1000 कर देखो, 20,000 ऐसी हो गया। तो ये मधुमक्खी पालन करता है आदमी। अब जिसको समझ में आ गया मधुमक्खी पालन करेगा। अब किसी को डर लगेगा तो नहीं कर पाएगा। मधुमक्खी का जो डंक होता है ना, वो बड़ी खतरनाक होता है। एक कपड़ा आता है, उसका एक नेट आता है ना, हेलमेट आता है, वो सब चीज है।